अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल एमएफ बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्राक गोरखपुरी। उमूमन बर्रे सगीर पाको हिंद में ये समझा जाता है कि उर्दू शायद सिर्फ मुसलमानों की जुबान है, जबकि हकीकत ये है कि उर्दू ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की जुबान है, बल्कि उर्दू तो मोहब्बत का दूसरा नाम है। और उर्दू के अंदर नामवर शोरा जहां मुसलमान पैदा हुए, वहीं पर हिंदू, सिख और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी बेशुमार लोगों ने उर्दू में तबाह आजमाई की है। उन्हीं में उर्दू का एक मशहूर चमकता दमकता नाम उर्दू के पेशानी का झूमर फ्राक गोरखपुरी है। फ्राक गोरखपुरी 28 अगस्त 1896 को पैदा हुए। आप मुसन्निफ, अदीब, नक्काद और शायर थे। आपका शुमार 20वीं सदी के उर्दू जुबान के सफ़े अव्वल के शोरा में होता था। उनका असल नाम रघुपति सहाय था। आपने जदीद शायरी में अगर फ्राक का नाम देखना हो तो इनका मुकाम बहुत बुलंद है। आज की शायरी पर फ्राक के असर को बाआसानी महसूस किया जा सकता है। बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। हासिर जवाबी में इनका मुकाबला करने वाला कोई न था। बैनल अक़वामी अदब से भी शगफ रहा। तनकीद में रोमानी तनकीद की इब्तदा फ्राक से हुई। उनके मुआसरीन में शायर मशरक अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी, यगाना यास चंगेजी, जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी और साहिर लुधियानवी जैसे शायर हैं। इतनी अजीम हस्तियों की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने इब्तदाई उम्र में ही अपनी शायरी का लोहा मनवा लिया था। फ्राक पीसीएस और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन गांधी जी की तहरीक अदम ताउन की मुखालफत में इस्तीफा दे दिया, जिसकी पादाश में उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद वो जामिया इलाहाबाद में अंग्रेजी जुबान के लेक्चरर मुकर्रर हुए। यहीं से वो दुनियाए शेरो अदब के आसमान पर सूरज बनकर चमके और ना चाहते हुए भी मुआसरीन को मानना पड़ा कि बिलाशुबा फ्राक और दीगर शोरा की शायरी में फर्क तो जरूर है। उनमें एक इनफरादियत थी जिसकी वजह से वो अपने आप को बतौर शायर मनवा पाए। उनके शोहराए आफाक किताब गुले नगमा भी इसी दौरान मंजरे आम पर आई, जिसको हिंदुस्तान का आला मयारे अदब ज्ञानपीठ इनाम मिला और वो ऑल इंडिया रेडियो के प्रोड्यूसर भी रहे। बतौर मुमताज शायर उन्होंने उर्दू शायरी की अहम असनाफ गजल, नज़म, रुबाई और कता में एक मुनफरद शायरी का मुकाम हासिल किया। उन्होंने उर्दू नज़म की 1 दर्जन से जायद और उर्दू नसर की निस्फ दर्जन से जायद जिल्दें तरतीब दी और हिंदी अदबी असनाफ पर मुतअद्दिद जिल्दें तहरीर की। साथ ही साथ अंग्रेजी अदब, सकाफती मौज़ूआत पर भी 4 किताबें लिखी। फ्राक का इंतकाल तवील अलालत के बाद 3 मार्च 1982 को 85 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। मैयत इलाहाबाद ले जाई गई, जहां दरियाए गंगा और दरियाए जमुना के संगम पर उनको नजर आतिश कर दिया गया। अगर बात की जाए फ्राक गोरखपुरी की तसानीफ की तो गुले नगमा, गुले राना, मशल, रूहे कायनात, रूप शबिस्तान, सिर गम, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और इसी तरीके से अगर बात की जाए उनको मिलने वाले एजाजात की तो 1960 में सातिया अकेडमी अवार्ड, 1968 पद्म भूषण, 1968 में ही सीवियत लैंड नेहरू अवार्ड और इसी तरीके से 1969 में ज्ञानपीठ इनाम उर्दू शायरी में पहला ज्ञानपीठ इनाम था। इसी तरह 1981 में गालिब एकेडमी अवार्ड से उनको नवाजा गया।
اگر میں فراق گورکھپوری کی حیات پر مختصراً دوبارہ کچھ عرض کروں تو آپ کی پیدائش 28 اگست 1896 گورکھپور میں ہوئی، وفات 3 مارچ 1982 نئی دلی میں ہوئی۔ آپ بھارت کے شہری تھے اور عملی زندگی آپ کی مادر علمی جامعہ الہ آباد تھی اور پیشہ ور مصنف شاعر تھے۔ آپ نے اردو کو بطور پیشہ ورانہ زبان استعمال کیا۔ جیسا کہ فراق کے بارے میں یہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت کے اندر عرض کیا، اگر آپ اسی طریقے سے شعراء اور ادیب حضرات کے حوالے سے اردو میں ان کی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل MF بکس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی معلوماتی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے دمکتے چمکتے نام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔